हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, पिछले क्लास में वी स्टार्टेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग। तो हमने देखा कि डेटा क्या होता है, फिर हमने देखा कि डेटा हैंडलिंग का क्या मतलब है मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में डेटा की क्यों बात करें भाई, डेटा तो कंप्यूटर साइंस में होता है ना। तो देखो हमने क्या क्या देखा था। वी सॉ ओवरव्यू ऑफ इट कि डेटा क्या होता है। तो मैंने बोला कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी तरीके का इंफॉर्मेशन हो सकता है बच्चों। तुम्हारा नाम श्याम है, तुम्हारा नाम मोहित है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है ना। तो डेटा किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं मैथमेटिक्स में। फिर हमने देखा कि इस डेटा को मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमें पढ़ना है डेटा हैंडलिंग में। इस डेटा हैंडलिंग का मतलब यही है कि इस डेटा को, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, इसको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ को करने की, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्योंकि जब आप और आगे बढ़ते हैं, आप कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत सारी डेटा होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको शॉर्ट तरीके से मैथमेटिक्स के टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, शॉर्टकट तरीके से बनाना होता है। और कैसे बनाते हैं वो शॉर्टकट तरीके से? ग्राफ की मदद से। इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। वो आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत तरीके के ग्राफ्स होते हैं, जो फाइनली हम पहुंचे इस बात पे कि भाई मैथमेटिक्स में हमें डेटा हैंडलिंग तो पढ़ना है, इस बात पे पहुंचे। देखो, सो हमें डेटा हैंडलिंग तो पढ़ना है मैथमेटिक्स में, चलो अच्छी बात है। और डेटा हैंडलिंग का मतलब ये है कि जो मेरे पास डेटा है, उसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैंने बताया कि ग्राफ की मदद से। ओवरऑल हमें इस क्लास में ग्राफ के बारे में पढ़ना है ना। एम हमेशा दिमाग में रहना चाहिए तुम्हारा। एम बस इतना ही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो यहां पे लिखा जाए एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन जिसको हम मैथमेटिक्स में डेटा भी बोलते हैं। तो कोई भी मेरे पास डेटा है, तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, वो होता है ग्राफ। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, क्योंकि फाइनल एम क्या है, ये ग्राफ क्या बताना चाहिए, ये ग्राफ मुझे ये इंफॉर्मेशन बताना चाहिए, ये डेटा जो मेरे पास है। अगर ऐसा हो पा रहा है, ऐसा सब कुछ समझ में आ रहा है हम सभी को, ठीक है, तो मतलब हमने सही तरीके से पढ़ लिया ग्राफ, ठीक है। तो चलो फॉर एग्जाम्पल कोई एक, अच्छा, तो पहले एक डिस्कस कर लेता हूं मैं कि बच्चों जो ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं, वो इस क्लास में, क्लास 8th में, आपके पास 3 तरीके के ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बोलते हैं इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल ग्राफ, ठीक। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ, ठीक है। अब बार ग्राफ में भी बहुत तरीके के होते हैं। बार ग्राफ में होता है सिंगल बार, ये होता है डबल बार, ये सब देखेंगे, बहुत आसान है, ठीक। तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर ग्राफ, या इसी को बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक। अब यही तीनों चीजों को वन बाय वन हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं पिक्टोरियल ग्राफ। आज की क्लास में हमारा एम ये है कि पिक्टोरियल ग्राफ को समझना है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने बोला था ना कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको मुझे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है, और मैथमेटिक्स में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ग्राफ, है ना। तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन ले लो, मैंने बोला था कि एक इंफॉर्मेशन हो सकता है माय नेम इज राम, ठीक है। अब तुम लड़के हो कि लड़की हो, तो लेट्स से यू से आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय एंड माय नेम इज राम। इसको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
हाँ, एक तो ये तरीका है कि मैंने वर्बली बता सकता हूँ, दूसरा तरीका है मैं इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूँ जैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से। बट अगर मुझे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना हो इसी चीज़ को, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मैं ऐसा कुछ बना दूँ और ऐसे बनाने के बाद ऐसे बना दूँ, ठीक? और इस पे मैं लिख दूँ बॉय, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख दूँ ब्रैकेट में राम। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये बताओ कि तुम सब कुछ भूल जाओ, मैंने सिर्फ ऐसा कुछ बना करके तुम्हें दे दिया है, ठीक? इससे क्या इंफॉर्मेशन तुम निकाल सकते हो? इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? इसको देख के यही समझ में आ रहा है ना कि एक ऐसा कुछ बना हुआ एक इंसान है, और वो इंसान लड़का है या लड़की, पहली बात तो ये बताना है। तो भाई ये लड़का है, और उस लड़के का नाम राम है। लो जी, मैंने बना दिया। इसी चीज को बच्चों बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी पिक्चर की मदद से, अगर एक पिक्चर बना करके किसी बात को बताया जाए, किसी डेटा को बताया जाए, ये है मेरा डेटा, ठीक है? इस डेटा को मैं बता रहा हूं किसी पिक्चर को बना करके। ये भी एक ग्राफ है, समझने वाली बात है कि ये भी एक ग्राफ है। देखो, ग्राफ, मैंने बोला ये सब कुछ को ग्राफ बोलते हैं मैथमेटिक्स में। अब ग्राफ के कितने टाइप्स हो सकते हैं? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। बट अब जब मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहा हूं, तो अगर किसी भी तरीके से पिक्चर बना के, किसी तरीके का पिक्चर बना के, सॉरी, पिक्चर बना के अगर मैं अपनी डेटा को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, तो इसी को बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तुम इसके जगह पे कुछ और भी बना सकते थे। हो सकता है कि मैं इसको ऐसे भी बना देता। देखो, मैं कुछ ऐसा भी बना सकता था। मैं सिर्फ ऐसा 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 एक ट्रायंगल बनाता, और मैं लिखता, और मैं लिखता बॉय, ठीक? और मैं इसमें ऐसे एरो देके, ब्रैकेट देके, इसमें मैं लिख देता राम। इससे भी मुझे यही पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि इस टाइप का ट्रायंगल जो भी बना हुआ है, वो एक बॉय, एक लड़के को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है राम। वैसे ही आगे मैं ऐसे बना दूं ट्रायंगल, और मैं ऐसे एरो दे करके लिखूं रोहित। अब मुझे बार बार बॉय लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है ये ट्रायंगल ऐसा इस टाइप का बना के, कुछ भी डब्बा बना के, और मैंने बोल दिया कि इस डब्बे का मतलब है बॉय, ठीक? अगर मैं कुछ ऐसा बनाता, ऐसे एक स्क्वायर टाइप का बनाता, और मैं लिख देता कि इस स्क्वायर डब्बे का मतलब है गर्ल, मैंने लिख दिया है, लिखना पड़ेगा मुझे। और फिर मैंने ऐसे एरो दे करके मैंने इसका नाम बता दिया, फॉर एग्जाम्पल पूजा। अब अगर मैं वापस ऐसा डब्बा बनाऊं, और बनाने के बाद मैंने एरो दे करके कुछ नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल कविता, तो ये अंडरस्टूड है, क्योंकि मुझे पता है इस डब्बे का क्या मतलब है। इस डब्बे का मतलब है गर्ल, ये रहा। ये मैंने बताया है, ये तुम कुछ भी बना सकते हो, हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारी सहूलियत है। बट द थिंग इज कि हम सभी को ओवरऑल एम क्या है? ओवरऑल एम इतना ही है कि जो भी मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, वो सभी को समझ में आना चाहिए, उन सभी को जिसने ग्राफ पढ़ा है। अब ऐसा नहीं है कि तुम किसी गांव के व्यक्ति को जाओगे, और हो सकता है कि उसने पढ़ाई अगर नहीं की हो, और तुमने कुछ ऐसा बना दिया हो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये डब्बा बना करके गर्ल लिखा हुआ है, पूजा लिखा हो सकता है उसको ना समझ में आए। और इसलिए तो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग ग्राफ पढ़ रहे हो, ताकि कल को कुछ ऐसा बना हुआ हो, कल जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कोई आपको ऐसा बना करके दे, तो आपको बिल्कुल समझ में आया है कि अच्छा, ये एक ट्रायंगल है जो कि बताता है बॉय, और उस बॉय का नाम है राम। फिर ये ट्रायंगल बना दिया, तो अब तुम बोलोगे कि ये क्या चीज है, तो पहले से ही हमें पता है बॉय है, और उस बॉय का नाम है रोहित। जिसने भी ग्राफ पढ़ा होगा उसको ये बात समझ में आएगी। और हमारा एम भी यही है, हमारा एम ये है कि हम सभी को मैथमेटिकल फॉर्म में समझ में आ जाए कि क्या मतलब है, इस इससे क्या बोलना चाहता है, इससे ये बोलना चाहता है। ठीक है? तो बस इतनी चीजें समझनी है हमने। अब चलो और भी एग्जांपल लें। तो अब आप बोलोगे सर इससे कोई फायदा हो रहा है क्या?
बच्चों, इस वाली चीज पे आप देखो, ये एक इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें एक सेम प्लेटफॉर्म पे होना होता है। ऐसा होना होता है कि हम सबको एक ही बात समझ में आए। ऐसा नहीं है कि इस बात से कोई और कुछ मतलब निकाल ले। इसलिए हम सभी ग्राफ पढ़ रहे हैं ताकि हम सभी एक सेम प्लेटफॉर्म पे हो पाए। एक अगर ऑफिस में या किसी भी दफ्तर में या फ्यूचर में तुम्हारे पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में अगर कुछ ऐसा बना हुआ है तो तुमको पता हो कि हाँ, ये क्या मतलब है और इससे फायदा हो रहा है। ये तो एक छोटी सी डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ ये लिखा हुआ है कि माई नेम इज राम, तो उसको हमने ऐसे बना दिया। अब अगर इससे ज्यादा बड़ी डेटा होती, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे देखो, चलो हम करते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूं कि, अच्छा एक और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर 2। पहले फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जून में एक कंपनी है, टाटा कंपनी। टाटा कंपनी हम सभी जानते हैं, है ना, जो कार बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है। जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ठीक है। मैं बोलूं कि जून में टाटा कंपनी ने फॉर एग्जांपल 10 गाड़ियां बनाई थी। जुलाई में टाटा कंपनी ने 12 गाड़ियां बनाई थी, ठीक। अगस्त में 5 बनाई थी। सितंबर में 4 गाड़ियां बनाई थी, मान लो, ठीक है। अब अगर मुझे इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिक्स में, और वो भी पिक्टोरियल तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो की तरीका है कि मैं ऐसे कार बना दूं, मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं कार लिख देता हूँ यहाँ पे, कार 10 कार बनाई थी, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि भाई ये कार है, मैं बता रहा हूँ कि ये कार है, ठीक है। और ऐसे करके, और मैं यहाँ पे ऐसे एरो दूंगा, है ना। और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया जुलाई, ठीक है। और एरो करके मैंने लिख दिया 10, बस हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सॉरी जून था ना ये, जून, जून में ऐसे होगा, जुलाई। मुझे बार बार कार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार जब बता दिया है कि भाई ये वाली चीज जो ऐसे बनी हुई है ये कार है, तो बस ऐसे। ये अगस्त में, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अगस्त में 5 बनाए, ऐसे करके मैंने बना दिया। और यही है मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और यही है मेरा ग्राफ। ग्राफ पिक्चर के तरीके से। तो सर क्या फायदा हुआ, हम ऐसे भी लिख देते इंग्लिश में और ऐसे कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो कायदे से ये भी मैथमेटिक्स के फॉर्म में है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कार नहीं बनाया है ना। अदरवाइज मुझे क्या करना होता है इस चीज को लिखने के लिए? मुझे लिखना होता पहले पूरे इंग्लिश में और आपको समझाना होता। मैं लिखता कि टाटा इज अ कार प्रोड्यूसिंग कंपनी, पहले बताना होगा कि क्या बनाती है ये, कार प्रोड्यूसिंग कंपनी, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा कि इट्स मंथली प्रोडक्शन, हर मंथ में कितना बना रहा है, मंथली प्रोडक्शन आर एज फॉलोज, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा जी कि इसमें, इसने जून में, इट हैज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जून टोटल ऑफ 10 कार्स। अब देखो इतनी, ओके, प्लस फिर मैं लिखता इट हैज प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है, टोटल ऑफ 12 कार्स। ये सारी बातें बच्चों मुझे इंग्लिश में लिखनी पड़ती, इतनी सारी बातें। ऐसे ही सितंबर तक का लिखूंगा, है ना। बट सोचो, मैंने इतनी बातों को, इतनी बड़ी बात को मैंने सिर्फ ऐसे बना करके बता दिया।
और हो सकता है कि ये बात सबको समझ में ना आए। एक हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसने क्लास 8 ना पढ़ा हो, ग्राफ के बारे में ना पढ़ा हो, उसको हो सकता है ये क्या बना हुआ है नहीं पता चलेगा। और इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ग्राफ, ताकि कल को हम सबको एक ही बात समझ में आए इससे। मुझे तो बिल्कुल ये देख के समझ में आ रहा है कि जून के महीने में ये कार है जो बना हुआ है, क्योंकि मैंने लिख दिया ये कार है, और जून के महीने में ऐसी 10 कारें बनी हैं। दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यही है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और ये ग्राफ है। ठीक है, और दिखाता हूं आपको फायदा। चलो, अभी तो मैंने 10 लिया था, है ना बच्चों। अब फॉर एग्जाम्पल इसी में कर दें। चलो इसी में करते हैं। अब अगर मैं बोलता कि जून के महीने में टाटा कार, टाटा जो कंपनी है, उसने फॉर एग्जाम्पल 500 कार्स बनाए। जुलाई के महीने में उसने फॉर एग्जाम्पल 1000 कार्स बनाए। अगस्त के महीने में 1500। ओके। और फॉर एग्जाम्पल सितंबर के महीने में उसने दोबारा से 1000 कार्स बनाए। ठीक है। अब अगर ऐसी बात है, तो अब बताओ मैं इसको पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पिक्चर के तरीके से। एक तो की तरीका है कि भाई मैंने यहाँ पे कार लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 500। 500। दूसरा 1000 यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने कोई बड़ी चेंजेस नहीं की। 1000। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 1500, वैसे ही मैं 1000 लिख दूंगा। एक तो की तरीका ये है। एक और तरीके से हम ग्राफ बना सकते थे। देखो, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस तरीके से टेक्निक यूज करते हैं लोग अपनी ग्राफ को बनाने में। तो आपको जितनी बातें पता रहेंगी, आपको उतना ही डेटा समझ में आएगा कि ओके ये ग्राफ क्या बता रहा है। और ओवरऑल एम भी यही है। ओवरऑल एम यही है कि हम मैथ के ग्राफ को देख करके इंग्लिश में क्या बातें बताई गई हैं वो समझ लें। और दूसरी चीज कि अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, तो उसको मैं मैथ में ग्राफ के तरीके से बना लूं। यही तो मेरा एम है। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें तो बस हम सीख रहे हैं कि कैसे बताते हैं। ठीक है। सो दूसरा तरीका ये हो सकता था बच्चों कि देखो मैं एक ऐसे बनाता, और मैं ऐसे बनाता कार। ठीक है। ओके। और मैं इस पे लिखता फॉर एग्जाम्पल 500 कार्स, एरो देके। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने एक पिक्चर बनाया। चलो ऐसे कर देते हैं। मैंने एक पिक्चर बनाया, और मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये पिक्चर क्या बता रहा है। ये पिक्चर बता रहा है कि ये एक डब्बा ऐसा, एक डब्बा ऐसा जो बना हुआ है, ये 500 कार्स के बारे में बताता है। मतलब ये डब्बा मतलब है कि 500 कार। कहीं पे भी आप ऐसा डब्बा बना हुआ अगर देखें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 500 कार्स है। एक कंटेनर है जिसके अंदर 500 गाड़ियां हैं। आप ऐसा समझ लो। ठीक। तो अब देखो, मैं इसी इसी इंफॉर्मेशन को, ये जो इंग्लिश में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी नीचे लिखी थी, इसको कैसे बना सकते हैं। मैं ऐसे लिखूंगा जून। जून में सिर्फ मैंने एक ऐसा कंटेनर बना करके छोड़ दिया। देखो, सिर्फ मैं लिखूंगा जुलाई। जुलाई में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा दो कंटेनर बनाऊंगा। क्यों दो बनाना पड़ेगा? क्योंकि एक कंटेनर का क्या मतलब है, एक कंटेनर का मतलब है 500 कार। तो दो कंटेनर का क्या मतलब होगा, एक कंटेनर में 500, दूसरे कंटेनर में भी 500। सो टोटल 1000 कार। अब मुझे 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों क्या डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख रहा था कि ये कार बता रहा है, और कार कितने हैं 500। जुलाई के महीने में कार 1000, ये सब बताना पड़ रहा था। बट ये भी एक तरीका है। मैं यहाँ पे लिखूंगा अगस्त, और अगस्त में मेरे पास कितने हैं 1500। तो मैं ऐसे बनाऊंगा, कंटेनर ऐसे बना दिया। ठीक। ऐसे बना दिया। और कितने कंटेनर बनाने पड़ेंगे, तीन। ये लो जी, तीन बना दिया। तीन से मुझे क्या समझ में आ रहा है, कोई भी देखे क्या समझ में आएगा।
एक कंटेनर का मतलब था 500 कार, दूसरे कंटेनर का मतलब 500, 500, 500 कितना हो गया? 1000 और ये 1500। उसी तरीके से सितंबर मंथ में मैं दो कंटेनर बनाऊंगा। ये लो, ये हो गया मेरा। एंड दिस इज नथिंग बट योर पिक्टोरियल ग्राफ। यही है पिक्टोरियल ग्राफ। ये जो इंग्लिश में इतनी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी जो मैंने अभी मिटा दी, इन सभी को ग्राफ के फॉर्म में, पिक्टोरियल ग्राफ के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर, क्या हमेशा ऐसे, जैसे मुझे कार के बारे में बताना है, तो मुझे ऐसे ऐसे व्हील बना करके और ऐसा बनाना पड़ेगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में? वैसा ही बनाना पड़ता है? नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम कुछ भी बना दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसा बना दिया, देखो। मैं कुछ भी बनाया डिजाइन, एक अमीबा का डिजाइन बना दे। ऐसे कुछ होता है ना, अमीबा, इरेगुलर शेप। चलो मैंने ऐसे बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, बार बार ऐसा नहीं बना पाऊंगा, इसलिए कुछ ऐसी चीज बनाते हैं। ऐसे, 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 ऐसे बनाते हैं, हाँ। ठीक है। और इसके बीच में मान लो बिंदु दे दें या नहीं भी दें, कुछ भी करें यार, मेरी मर्जी है। ये बना दिया मैंने। ठीक है। और मैंने लिख दिया कि इसका मतलब है 500 कार्स। लो जी। अब अगर ऐसे मैंने लिख दिया तो क्या बनाएंगे? तो मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ऐसे होगा। जून में मैं ऐसा एक डब्बा बनाऊंगा। लो जी। जुलाई, जुलाई में मैं ऐसा दो डब्बा बना दूंगा जी। लो, यही हो गया। 500 कार्स था एक डब्बा, दूसरा डब्बा मतलब दो डब्बे, मतलब 1000 कार। क्यों 1000 कार? क्योंकि जुलाई में मुझे पता है 1000 कार, मैं बता रहा हूँ। ये इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश में बताया है गया है मुझे, है ना। जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कितना डब्बा बनाऊंगा बच्चों? 1500 कार है, तीन डब्बे। ये लो, ये लो जी, ये लो। बिल्कुल गलत नहीं है। ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये पूरा का पूरा। ये पूरा डब्बा, अगस्त सितंबर का भी वैसे ही बना लेना। ये पूरा का पूरा डब्बा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसी को बोलते हैं। ठीक। एक तरीका और हो सकता था। कोई बच्चा बोलता कि सर, मैं इसको 500 कार क्यों बोलूं? लेट्स से मैं 500 कार नहीं बोलता, मैं बोलूंगा ये 250 कार है। एक डिब्बा मतलब 250 कार। ठीक है। तो जून के महीने में मेरे पास कितने हैं? 500 कार्स प्रोड्यूस किया है ना टाटा कंपनी ने। तो जून के महीने में मुझे 250 प्लस 250, मुझे ऐसे दो बनाने पड़ेंगे। जुलाई के महीने में 1000 है, तो मुझे ऐसे चार डब्बे बनाने पड़ेंगे जी। देखो। अगस्त के महीने 1500 है, तो मुझे कितना बनाना पड़ेगा? देखो, 250, 250, 500 प्लस 250, 250, 500, 1000 हुआ। फिर ये हो गया 1250 और ये हो गया 1500। ऐसे। कोई बच्चा बोले सर, मैं 250 कार नहीं बोलूंगा, मैं तो चुपचाप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बढ़िया पिक्चर बनाऊंगा, मैं तो कार की अच्छी सी पिक्चर। मैं तो सर ऐसे करके, ऐसे एक जीप है, ऐसा बनाऊंगा सर। कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे ऐसे व्हील लगा देते हैं। व्हील लगा देते हैं, लो सर, मैंने थार कार बना दी। और मैं बोलूंगा सर ये तो एक ही कार है, वन कार। बस ठीक है। अच्छी बात है, करो। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा जून के महीने में? अभी सभी मिटा देते हैं हम। मेरा पिक्चर ही जब चेंज हो गया था, यूं 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 करके मैंने मिटा दिया जी। अब मैं बोलूंगा कि जून के महीने में मेरे पास कितने कार बने ऐसे। तो मुझे बार बार ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसे, ऐसे। जून के महीने में मेरे पास 500 कार्स हैं, तो अब तुमको 500 कार्स बनाने पड़ेंगे। लो, बनाते जाओ। बनाते जाओ ऐसे 500 कार्स, पूरे अपनी नोटबुक नोटबुक को भर लो। जुलाई के महीने में से 1000 कार बनाओ, नोटबुक को भर लो। तो इसलिए मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, हम हमेशा दिमाग लगाते हैं, यूज करते हैं कि कैसे जो है बेस्ट तरीके से किसी चीज का सॉल्यूशन बन सकता है। तो बेस्ट तो तरीका यही था कि मैं सीधा 500 सेलेक्ट करता और 500 सेलेक्ट करके एक बना देता, यहाँ पे ऐसे दो बना देता, तीन बना देता, यहाँ पे एक बना देता। ठीक है बच्चों, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
बट देन ये लंबा तरीका है। लेकिन इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पे 500 कार बोल देता एक कार को मानने की बजाय, देखो मुझे सहूलियत हो जाती। 500 कार, और ये पिक्टोरियल से मुझे पता चल रहा है कि हाँ एक बनाया हुआ मतलब 500 कार जून में प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा बच्चों, अगर यही चीज़ ऐसी होती तो मैं यहाँ पे बोलता कि जी यहाँ पे 1000 नहीं है, मैं यहाँ पे बोलता कि 750 है। दिमाग लगाओ आप। और एक कार को तुमने डिसाइड किया मान लो 500 कार, मतलब एक कंटेनर को इस टाइप का जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब है 500 कार। तो जुलाई में क्या बनाते हो तुम? एक मैंने 500 वाला कंटेनर बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मैं दूसरा कंटेनर बनाऊंगा तो दूसरा 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो 750 है ना। तो 750 मतलब इस कंटेनर का मुझे आधा बनाना पड़ेगा। ये देखो, ऐसे आधा पहिया बनाया और ऐसे कर दिया हाफ। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये 500 और यहाँ पे 250, ये दोनों मिला करके हो गया 750। क्लियर हो गया बच्चों? या दूसरा एक तेज स्टूडेंट होता, बोलता सर मैं ये हाफ ऐसे बनाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे हाफ कैसे बनाए। ठीक है, एक तेज स्टूडेंट पता है क्या करता? वो बोलता है ऐसे, वो बोलता कि सर मैं एक कंटेनर को ही लूंगा 250 कार, इसका मतलब 250 कार है। अब देखो, जून के महीने में अगर ये वाला ऐसा एक डायग्राम बना हुआ 250 बता रहा है, तो मुझे जून के महीने में कितने कार्स है मेरे पास? देखो 500। तो मुझे जून के महीने में कितने बनाने पड़ेंगे ऐसे? ऐसे बनाने पड़ेंगे मुझे दो। तो क्या हुआ? ये 250, ये 250, ये दोनों मिलके हो गया 500। अब मुझे आधा नहीं बनाना पड़ा, जैसे इसमें आधा बनाना पड़ा था। समझ में आ रहा है बच्चों? सो ओवरऑल मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी सिलेक्शन है आपका, कि क्या पिक्चर बनानी है, कौन सी पिक्चर बनानी है, ये तुम्हारे ऊपर है बच्चों। ऐसा बना लो, ऐसा बना लो जी। कोई एक बोलेगा कि नहीं मैं तो कार ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं तो ऐसे दिखाना चाहता हूँ जी कार। ये लो, ये लो ऐसा। और मैं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है पहले बताना पड़ेगा। जैसे ये तुमने बताया है यहाँ पे, ऐसे बनाने के बाद भी तुमने बताया है कि इसका मतलब है 250 कार। ऐसे बनाने के बाद तुमने बताया है कि इसका मतलब है 500 कार्स। वैसे ही तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा, कुछ भी बना लो। कुछ भी बना करके ऐसे एरो किया और आपने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है 500 कार्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर ऐसे बना दिया तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मुझे देखो ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, ये इसको लीजेंड बोलते हैं, या समझ लो सिर्फ पिक्चर बोलते हैं, ठीक है। और इस पे ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा कि भैया ये है 500 कार्स, ठीक है। अब मैं जून के महीने में सिर्फ एक ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब 500 कार हो गया। ठीक है बच्चों? या इसी को अगर जो मैं 250 बोलता फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब अगर 250 कार्स है, अगर इसका मतलब 250 कार्स है, तो क्या बनाते? जून के महीने में क्या बनाते? दो ऐसा बनाते। जुलाई के महीने में क्या बनाएंगे? 250, 250, 250, 750। ये देखो 750। वैसे ही अगस्त के महीने में 1500 है, तो 1500 कैसे बनेगा? 250, 250 500 हो गया, 750 हो गया, फिर ये बनाया तो 1000 हो गया, फिर ये बनाया तो 1250 हो गया, फिर ये बनाया तो 1500 हो गया। लो जी। सितंबर के महीने में 1000 है, तो ये देखो 250, 250, 250, 250 मिला करके 1000 बन गया। यही है। एंड दिस इज नथिंग बट योर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल ग्राफ बोल दो इसी को। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया कि क्या होता है पिक्टोरियल ग्राफ, है ना। तो अभी तक देखो हमने ये कवर कर लिया अपना, ये वाला जो पोर्शन है ये हमने देख लिया है कि पिक्टोरियल ग्राफ क्या होता है और पिक्टोरियल ग्राफ की क्या ज़रूरतें हैं। और पिक्टोरियल ग्राफ एक तरीके से सबसे आसान ग्राफ है कि कोई भी चीज़ है उसको अपने हिसाब से एक पिक्चर बनाओ, अपने हिसाब से पिक्चर बना करके लोगों को बताओ कि भाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे लिख दो और उसके हिसाब से ऐसे काम कर लो।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तो अब आपको समझ में आ रहा है, देखो क्या फायदा है। इतनी इंग्लिश में लिखता, मैं लिखता टाटा कार, टाटा कंपनी इज ए कार प्रोड्यूसिंग कंपनी who has produced in month of June 500 cars, who has produced in month of July 750 cars, they have produced in month of August 1500 cars। इतनी स्टेटमेंट, इतनी सेंटेंस लिखनी पड़ती इंग्लिश में। इसी चीज को मैथ में कैसे लिखा मैंने, इसी चीज को देखो यूं जा करके, ये एक तरीका है मैथ में लिखने का। इसी चीज को, ये दूसरा तरीका था मैथ में लिखने का, ये। और इन सभी तरीकों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्राफ। और ये ग्राफ का एक टाइप है जिसको बोलते हैं पिक्टोरियल ग्राफ, जिसको पिक्चर की मदद से बना करके अगर किसी बात को बता दिया जाए सहूलियत के तरीके से, तो इसको बोलते हैं जी पिक्टोरियल ग्राफ। क्लियर हो गया बच्चों? सो आई जस्ट होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। मैथ बिल्कुल आसान है बच्चों। मैथ क्या, हर तरीके की जो पढ़ाई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, वटेवर, सारी चीज़ें आसान है अगर आप उसको इंटरेस्ट के तरीके से, एक लॉजिक के तरीके से पढ़ते हो। सवाल करो किसी भी चीज़ पे, ऐसा क्यों है, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों पढ़ रहा हूँ, इस ग्राफ की ज़रूरत ही क्या है। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि चीज़ों को इतनी बड़ी सेंटेंस लिखी होती, इतने एक पेज का सेंटेंस लिखा हुआ होता इंग्लिश में, उसको मैंने सिर्फ इतने ऐसे एक डब्बे में कैद करके बता दिया। ठीक है। सो यही एक ग्राफ नहीं है, एक तो ये तरीके का ग्राफ हो गया। ठीक है। अगले क्लास में हम जानेंगे कि बार ग्राफ, बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये भी जानेंगे कि सर ठीक तो है, बढ़िया, तो आपने बता दिया, एक पिक्चर बनाऊंगा, किसी भी चीज को, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, एक पिक्चर बनाया और उसके आगे सब कुछ लिख दूंगा, बढ़िया तो है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर बार ग्राफ ये सब क्यों पढ़े? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्यों पढ़े, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए, क्यों पढ़ना है इसके बारे में, ऐसी जरूरत क्या है इस बात की। तो पहले तो हम ये देखेंगे अगले क्लास में कि क्यों पढ़ना भी है बार ग्राफ। क्या ऐसा कोई चीज है जो कि ये पिक्टोरियल ग्राफ की मदद से काम नहीं चल पा रहा है, या बार ग्राफ की मदद से कुछ आसान हो रहा है, कोई ऐसी चीज है क्या? अगर ऐसी है तो बार ग्राफ पढ़ना चाहिए। तो पहले तो ये जानेंगे क्यों, और फिर जानेंगे कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे कि अच्छा, एक सर्कुलर ग्राफ भी होता है, इसका भी कोई फायदा है क्या ऐसा पढ़ने का। तो जानेंगे क्यों, क्यों पढ़े, कोई फायदा है। और एक बार पता चल गया कि हाँ फायदा है, तो फिर जानेंगे कि ओके कैसे बनाते हैं इसको। ठीक बच्चों, टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो, बाय।